प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। आज़ाद इंटरनेशनल टीम मेंबर्स को जो मुंबई में रहते हैं उन लोग को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर की वचन से सीक्रेट ऑफ प्रेयर, द सीक्रेट ऑफ प्रेयर, इस विषय के बारे में मैं आज प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, द सीक्रेट प्रेयर, सीक्रेट्स, इस अंश के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। गुप्त प्रार्थना का रहस्य या वेद मैं बताने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन से, द सीक्रेट प्रेयर। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक मत्ती रसूल समाचार अध्याय 6 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। 6वां आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 6 वचन 6 मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए और आशीष पाइए। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में 4 विषय प्रभु की वचन में लिखा रहता है जो गुप्त रीति से करना चाहिए। नंबर 1, मेरे प्रियो, इसी अध्याय में दान गुप्त रीति से करना चाहिए। इसी अध्याय में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, अध्याय 6 का 1, 2, 3 आयत में वहाँ पर लिखा रहता है अच्छा कर्म। मेरे प्रियो, भला कार्य जो भी होता है वो गुप्त रीति से करना चाहिए। दूसरा चीज़, इसी अध्याय में मेरे प्रियो 4 विषय जो गुप्त रीति से जो करना चाहिए लिखा रहता है। मेरे प्रियो, भेंट जो दान जो देते हम लोग वो गुप्त रीति से हमको करना चाहिए। और तीसरा विषय मेरे प्रियो प्रेयर, प्रार्थना गुप्त रीति से करना चाहिए, यीशु मसीह बताया। और चौथा विषय मेरे प्रियो जो गुप्त रीति से हमको करना चाहिए वो है मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना, यानी अच्छा कर्म भी हम लोग गुप्त रीति से करना चाहिए। मेरे प्रियो, यानी लोगों को यानी पता चले और लोगों को दिखलाने के लिए हम कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, ये 4 विषय इसी अध्याय में प्रार्थना के विषय में और उपवास प्रार्थना के विषय में और दान के विषय में और अच्छा कार्य के विषय में, ये 4 विषय गुप्त रीति से करने के बारे में हम इस अध्याय में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ द सीक्रेट प्रेयर, सीक्रेट्स, गुप्त प्रार्थना का गुप्त बातें मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और अबाशी खराबंदरब शलरब। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बेहतर कार्य करेंगे जब आप जो प्रार्थना कर रहे हैं या दान दे रहे हैं या उपवास रख रहे हैं वो गुप्त रीति से करना चाहिए। मेरे प्रियो, लोगों को पता चलने नहीं देने का है। अगर लोग नोटिस कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है, वो अलग बात है। बट आप अपने तरफ से लोगों को दिखलाने के लिए, लोगों को पता चले करके आप कुछ भी कभी मत कीजिए। मेरे प्रिय, सच्चाई में परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपना पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, ऐसा लिखा रहता है। प्रार्थना कर, ऐसा लिखा रहता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरा संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आज कुछ लोगों से परमेश्वर बात करने चाह रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में मेरे प्रियो उनका प्रेयर लाइफ को परमेश्वर बढ़ाने चाह रहे हैं। सीक्रेट प्रेयर, गुप्त प्रार्थना। क्यों यीशु मसीह मेरे प्रिय जब भी प्रार्थना करे तो अपना कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपना पिता जो गुप्त में देखता है उसको प्रार्थना करो करके यीशु मसीह क्यों बताए? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु को मालूम है गुप्त प्रार्थना क्या महत्व है। सीक्रेट प्रेयर का महत्व यीशु मसीह जानते थे। इसकी वजह से मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करते थे गुप्त रीति से करते थे। मेरे प्रियो, लूका रसूल समाचार अध्याय 22 अध्याय प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ। लूका रसूल समाचार अध्याय 21 अध्याय 37 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो, वो दिन भर सुसमाचार प्रचार करते थे और रात में जाकर मेरे प्रियो क्या करते थे, लिखा है प्रभु के वचन में, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, ऐसा लिखा हुआ है।
आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो रात भर प्रार्थना में समय बिताते थे और दिन में सुबह से शाम तक सेवकाई करते थे मेरे प्रियो, सेवकाई करते थे। आज रात भर प्रार्थना करना कोई देखते नहीं थे, बट हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की वचन में बताया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बताया। मैं कहना चाहता हूँ आप जब भी प्रार्थना करें अपना कोठरी में जाए और गुप्त रीति से प्रार्थना करें। आज मेरे प्रियो, गुप्त रीति से जब हम प्रार्थना करेंगे, हम जब गुप्त रीति से बैठ देंगे, हम जब गुप्त रीति से उपवास रखेंगे, जब हम गुप्त रीति से अच्छा कर्म करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो बहिरंग रीति से मेरे प्रियो सबके सामने हमारा महिमा प्रशंसा करेंगे, हमको ये नाम दिलाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो आपकी हर एक मुसीबत को ख़त्म करने चाह रहा है। और परमेश्वर आपके मुसीबतों को, जो चीज़ आज आप लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, निर्गमन का 14 अध्याय और निर्गमन के पुस्तक अध्याय 14 का बाइबल में मेरे प्रियो 12 से 14, 15, 16 आयत तक जो लिखा, जिन परिस्थितियों का आज आप लोग देख रहे हैं, वो यीशु के नाम से वो परिस्थितियां गायब हो जाएंगे, वो परिस्थितियां लुप्त हो जाएंगे। वो परिस्थितियों से प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर निकालने वाला है। हालेलुया। और रबा शालरबाओ और रिकलरबंदर शालरबाओ, जो परमेश्वर मेरे प्रियो जिसका सेवकाई में करता हूँ, वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में गुप्त प्रार्थना का महत्व आपको प्रभु आपको मेरे प्रियो प्रकट करेंगे। आज मेरे प्रियो गुप्त प्रार्थना बहुत लोग नहीं करते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो आज मैं 3-4 लोग के बारे में जो गुप्त प्रार्थना किए और उस गुप्त प्रार्थना के द्वारा उनको क्या क्या प्रयोजन मिला, मैं बताकर उस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो गुप्त रीति से जो पहला व्यक्ति जो प्रार्थना किया बाइबल में, दानियेल गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे। दानियेल गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे। दानियेल के पुस्तक अध्याय 6 का, दानियेल के पुस्तक अध्याय 6 का प्रभु के वचन में मेरे प्रियो यदि आप देखेंगे, दानियेल की पुस्तक अध्याय 6 का मेरे प्रियो अध्याय 10 में यदि आप देखेंगे 6 का 10, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियेल की पुस्तक 6 का 10 में मेरे प्रियो दानियेल, ध्यानपूर्वक देखिए, फंसाने के लिए मेरे प्रियो शेर की गुफा में डालने के लिए एक राजनीतिक लोग मेरे प्रियो उस दानियेल के विषय में मादी पारसी के साम्राज्य में जितने लोग थे मेरे प्रियो ऑफिशियल, 6 प्रकार के ऑफिशियल, इस अध्याय को पूरा यदि आप स्टडी करेंगे, दानियेल को मेरे प्रियो फंसाने के लिए, दानियेल को शेर की गुफा में डालने के लिए, मेरे प्रियो दानियेल के अंदर कमी घटियों को निकालने के लिए एक शासन प्रवेश कराया। 30 दिन तक राजा के साथ, दारा राजा के साथ समय बिताना चाहिए था। अगर उस राजा के साथ समय नहीं बिताएंगे, उसको शेर की गुफा में डाल देंगे। मालूम था मेरे प्रिय दानियेल को शेर की वो गुफा में डाल देंगे, तो भी फिर भी वो हर रोज 3 बार प्रार्थना करते थे घुटने टेक के। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने जो कुछ प्रॉब्लम शैतान लेकर आता है, शैतान खड़ा करता है, उस प्रॉब्लम के ओर आप मत देखिए, प्रभु के ओर देखकर, प्रभु के ओर देखकर आपको मेरे प्रियो आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के ओर देखकर आप मेरे प्रियो परमेश्वर के ओर देखते हुए आप मेरे प्रियो आगे बढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। मेरे प्रियो परिस्थितियाँ अपने जगह पे है, प्रॉब्लम अपने जगह पे है, कोरोना वायरस अपने जगह पे है, मेरे प्रियो कर्ज का समस्या वो अपने जगह पे है। वो कुछ भी आपको आपकी प्रार्थना जीवन को मेरे प्रियो हिला नहीं सकेगा। अगर आप सही रीति से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यदि है, मैं कहना चाहता मेरे प्रियो कुछ भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाएगा, कुछ भी मुसीबत, कुछ भी समस्या आपको मेरे प्रियो प्रभु से अलग नहीं कर पाएगा। जितना प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगा, आपका प्रार्थना जीवन उतना मजबूत होना चाहिए। आपका प्रार्थना जीवन मेरे प्रियो, आपके पास यदि सीक्रेट प्रेयर है, गुप्त प्रार्थना है, मेरे प्रियो दानियेल मेरे प्रियो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है यरूशलेम के 6 का 10 में जैसा लिखा है, यरूशलेम के मेरे प्रियो 6 का 10, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी,
यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपना रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपना परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तौबी करता रहा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 30 दिन तक राजा कैसा समय बिताना चाहिए था, मालूम था दानियल को। फिर भी मेरे प्रियो, शेर की गुफा में डालने का कानून वहाँ पे था, तो भी मेरे प्रिय अपना प्रार्थना करना नहीं रुके थे, अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़े थे। मेरे प्रिय 3 बार करता रहा शेर की गुफा में। मेरे प्रिय अगले 2 वचन में लिखा रहता है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपना परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। नोटिस किया, उन लोग को पता चला था ये प्रार्थना कर रहा है। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पद पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सियों की माद में डाल दिया जाएगा? मेरे पर लाइन्स डन में राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और परसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। ध्यानपूर्वक देखिए, तब 13 आयत में, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, है राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की, और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दानियल 3 बार प्रार्थना किया करता था, तो भी करता रहा। वो कानून मेरे प्रिय हस्ताक्षर किया गया तो भी प्रार्थना करता रहा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स शैतान लेकर आएगा सामने, मुसीबतें शैतान लेकर आएगा सामने। जो कुछ आ जाए, आपका प्रेयर लाइफ अगर स्ट्रांग है मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना जीवन यदि मजबूत है, शेर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जादू टोना करने वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे प्रियो, विरोधी लोग, शत्रु लोग, एनिमीज आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, कानून कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में शैतान के हर एक हथियार असफल हो जाएंगे। आप सफल होते जाएंगे, आप सफल होते जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आप लोग से बात कर रहा है। जो सीजू डेविड, जो सिस्टर है, परमेश्वर आपके प्रेयर लाइफ को बढ़ाने चाह रहा है। परमेश्वर आपके प्रेयर लाइफ को बढ़ाने चाह रहा है। और परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य, अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज कर रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना जीवन को मजबूत करने चाह रहा है। जो सीजू डेविड, परमेश्वर आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाने चाह रहा है, आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाने चाह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की इस वचन के अनुसार, मेरे प्रिय, आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप गुप्त रीति से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्गदूत को भेजेंगे। जैसा दानियल प्रार्थना किया, मेरे प्रियो, दानियल को ले जाकर शेर की गुफा में डाल दिए थे। पर बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 22 आयत में, इसी अध्याय में मेरे प्रियो, 22 आयत, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की, जिसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, दानियल को शेर कुछ नहीं कर पाए। स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद किए। आपके लिए किसका मुंह बंद नहीं करेंगे बताइए? आपके लिए परमेश्वर क्या नहीं रोकेंगे बताइए? शेर कुछ हानि नहीं कर पाया। मेरे प्रिय, शैतान गरजने वाला शेर है। पहला पतरस के पुस्तक अध्याय 5 का 7, 8, 9 आयत में, वो गरजने वाला शेर के जैसा वो घूमते रहता है, किसका जीवन पाड़ का है। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ भी बंधन, कुछ भी मुसीबत, कुछ भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। कुछ भी परेशानी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान गरजने वाला शेर है तो क्या हो गया मेरे प्रियो? हम यहूदी गोत्र के शेर की संतान है, यहूदी गोत्र के शेर के बच्चे हैं। हम जवान शेर है, यूदा गोत्र के शेर के वंशज है हम लोग। मेरे प्रियो, धर्मी जन, बाइबल में लिखा रहता है, जवान शेर के नाई निडर रहते हैं। 28 का 1 में भजन संहिता में लिखा है। हम धर्मी लोग हैं, यीशु की लहू में शुद्ध किए गए लोग हैं। मेरे प्रियो, गरजने वाला शेर क्यों ना हो, शेर के बच्चे, दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, वो कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए मेरे प्रियो कुछ अलग अलग रास्ता निकालेंगे। गुप्त प्रार्थना आप करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हर मुसीबत से आप बाहर आ जाएंगे, हर कठिनाई से बाहर आ जाएंगे, हर कानून, हर परिस्थितियाँ मेरे प्रियो
बदल जाएगा यीशु के नाम से, कैंसिल हो जाएगा यीशु के नाम से, हर एक कोर्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जैसा इनके लिए जो मेरे प्रिय ये कानून निकाले थे, उनको लेके आके मेरे प्रिय डाल दिए थे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, जैसा नीचे वचन 24 आयत में अध्याय 6 का दानियल के पुस्तक में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल के चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सियों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पोदी तक भी ना पहुँचे कि सिंह ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको छपा डाला। मेरे प्रियो छपा डाला। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, जो लोग मेरे प्रियो दानियल को चुगली बताकर राजा को, ये जो दानियल को फंसाने के लिए कानून निकलवाए, उन लोग को डाल दिए थे, और मेरे प्रियो हड्डियों को छपा डाले शेरों ने। जो नुकसान करना चाहते हैं उनका नुकसान हो जाएगा, बट आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो ये पावर ऑफ सीक्रेट, मेरे प्रियो सीक्रेट प्रेयर पावर है, ये गुप्त प्रार्थना का शक्ति है। ये दानियल को मालूम था, मैं गुप्त रीति से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, ये प्रार्थना के द्वारा मैं बच जाऊंगा, ये प्रार्थना के द्वारा मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझे इस राज्य में मेरा ऊंचा करेंगे परमेश्वर। दानियल को मालूम था मेरे प्रियो, दानियल निर्दोष था, दानियल पवित्र था, दानियल ईमानदार था, और गुप्त प्रार्थना करते थे। आज मेरे प्रियो इसीलिए 6 मत्ती में यीशु मसीह गुप्त रीति से प्रार्थना करने के लिए बताए। आज मेरे प्रियो आपको हानि करना चाहते उन लोग को मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो नुकसान होने देंगे, बट आपको कुछ भी होने नहीं देंगे। सीक्रेट प्रेयर करने वाला लोग वे व्यक्ति यदि आप है, यीशु मसीह रात भर गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो, रात भर प्रार्थना में बिताते थे, इसलिए सुबह से शाम तक उनके सेवकाई आशीषित रहा, उनके सेवकाई में बहुतायत आशीष प्रभु दिए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में दूसरा व्यक्ति जो गुप्त प्रार्थना किए थे बाइबल में मेरे प्रियो, योना 2 अध्याय 1 से 10 तक प्रभु के वचन में किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ प्रार्थना किए। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में योना के पुस्तक में यदि आप देखेंगे 2 अध्याय 1 से 10 तक, वहाँ पर योना वो मच्छी के पेट में, मेरे प्रियो बड़ा मछली के पेट में है, वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 2 अध्याय योना की प्रार्थना 2 अध्याय 1 से 10 तक यहाँ पर आप देखेंगे। इस अध्याय में मेरे प्रियो, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, ये यहाँ पे लिखा रहता है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के तह तक डाल दिया, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी बड़खाई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ढाकूँगा। तो यहाँ पर नीचे मेरे प्रियो देखेंगे तो 7 आयत में, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुँच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वे अपने करुणा निदान के छोड़ देते, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करते तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। तब 10 आयत 2 का 10 योना की पुस्तक, तब यहोवा ने मच्छ के आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, अगर योना मछली के पेट में यदि प्रार्थना नहीं करता, अगर नहीं किया होता, वो मर जाते मेरे प्रियो मच्छी के पेट के अंदर। पर प्रभु की धन्यवाद, उसने मच्छी के पेट में मेरे प्रियो प्रार्थना किया, समुद्र के अंदर प्रार्थना किया। वो प्रार्थना किसी को नहीं मालूम था, वो परमेश्वर को मालूम था। मेरे प्रियो, आप कौन सा स्थान पे प्रार्थना कर रहा है, किस रीति से प्रार्थना कर रहा है, किस कंडीशन में आप प्रार्थना कर रहा है, प्रभु को सब कुछ पता है। सब कुछ प्रभु देखते हैं, नोटिस करते हैं, जानते हैं। मेरे प्रियो, आपके प्रार्थना की ओर परमेश्वर के काने लगे रहते हैं, आपके प्रार्थना की ओर मेरे प्रियो आपके स्थान की ओर प्रभु की आंखें लगे रहते हैं। जिस जगह पे आप हो
उस जगह पे परमेश्वर की आंखें है, मालूम 15:3 मेरे प्रिय प्रभु के वचन में, नीति वचन में लिखा रहता है, परमेश्वर की आंखें सब जगह लगे रहती है और बुरे भले लोगों को मेरे प्रिय देखते रहती है, ऐसा लिखा रहता है प्रभु के वचन में। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ऐसा प्रार्थना करो, गुप्त प्रार्थना करो। योना प्रार्थना किया और मेरे प्रियो उस संकट से बाहर आ गया। योना प्रार्थना किया मछली के पेट में, मेरे प्रियो वो मत्स्य, मेरे प्रियो वो बड़ा मछली मेरे प्रियो बाहर ले आके उगल दिए। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, आप जिस परिस्थितियों में हो उस परिस्थिति से यीशु के नाम से आज बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से ओ रबा शाला रबा मेरे प्रियो आप लोग को परमेश्वर बाहर निकालेंगे। ओ रबा शाला रबा, ओ मोहित कुमार ब्रदर, परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। ओ रबा शाला रबा, आप जो परिस्थिति में हो मोहित कुमार ब्रदर, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे। ओ रबा शाला रबा, आप यीशु के नाम से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। जितने लोग आज उस संदेश को सुन रहा है उनके जीवन में परमेश्वर कुछ बेहतर करने चाह रहा है, बहुतायत आशीष देने चाह रहा है, सब परिस्थितियों से बाहर निकालने चाह रहा है। अब कर्ज से बाहर आने वाले हैं मेरे प्रियो, मुसीबत से बाहर आने वाला है, पीड़ा से बाहर आने वाला है, इस कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से बाहर आने वाला है मेरे प्रियो। और रबा शाला रबा, जितने लोग मेरे प्रियो शाम हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो शाम काल से ब्रदर और रबा शाला रबा, जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति से प्रभु बाहर निकाल रहा है। जिस परिस्थिति में आप हो परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल रहा है। और रबा शाला रबा, और रबा शाला रबा मेरे प्रियो, परमेश्वर आज योना को निकाल दिए थे, वैसा आप लोग को भी प्रभु बाहर निकालने चाह रहा है। जिस परिस्थिति में आप लोग हैं, जिस मुसीबत में आप लोग हैं, जिस मेरे प्रियो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप फेस कर रहा है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाले हैं। परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 120 लोग ऊपरी कोठरी में, कितने लोग को मालूम है 10 दिन उपवास रख के प्रार्थना किए, 10 दिन उपवास रख के प्रार्थना किए पेंतकोस्त के पर्व के दिन। मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का सच्चाई आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 40 दिन तक यीशु मसीह जी उठने के बाद लोगों को अलग अलग जगह पे 1 का 3-4 आयत में लिखा रहता है दर्शन देता रहा। और मेरे प्रियो 41st डे यीशु मसीह स्वर्गीय आरोहण होकर स्वर्ग पर चढ़ गए, स्वर्ग पर उठा लिए गए मेरे प्रियो बादलों पर। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस अध्याय में 14, 15, 16 आयत में आप यदि पढ़ेंगे, यहाँ पर मेरे प्रियो लिखा रहता है बाइबल में, मैं पढ़ना चाहता हूँ 15 आयत उन्हीं 14 से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 का 14-15। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और लिखा रहता है उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। मेरे प्रिय 120 लोग सीक्रेटली गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो। दूसरा अध्याय 1 से 4 तक लिखा रहता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया और मेरे प्रियो जगह आग की जीप उतर कर आए सबके ऊपर। और मेरे प्रियो बोलने की शक्ति मिला और अन्य भाषा कर बोलने लगे। और मेरे प्रियो जब पतरस खड़े होकर प्रचार किया 3000 आत्माएं मेरे प्रियो प्रभु के राज्य में आ गए। 3000 लोग का उद्धार हुआ। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इन लोग 120 लोग ऊपरी कोठरी, जैसा यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, ऊपरी कोठरी में जाकर मेरे प्रियो अपर रूम बोलते हैं। हाँ, इन लोग क्या किए? प्रार्थना किए मेरे प्रियो, प्रार्थना किए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसा इन लोग ने प्रार्थना किए मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 120 लोग उपरोटी कोठरी में जाकर जब इन लोगों ने प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दिया गया उनके ऊपर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिए गए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं जो गुप्त प्रार्थना करते हैं उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक सामर्थ्य का स्पर्श होता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक उनको मिलता है, पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर होता है उन लोग को जो गुप्त प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का दर्शन देखना चाहते हैं, गुप्त प्रार्थना करो। परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहते हैं, गुप्त प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर होना चाहते हो, देखना चाहते हो, गुप्त प्रार्थना करो। जो लोग गुप्त रीति से प्रार्थना किए बाइबल में मेरे प्रियो, जो गुप्त रीति से प्रार्थना किए बाइबल में मेरे प्रियो, उन लोग को सबको मेरे प्रियो बाइबल में
परमेश्वर का दर्शन मिला। जो गुप्त प्रार्थना किए उन लोग प्रभु का आवाज़ सुने, जो गुप्त प्रार्थना किए उन लोग ने रिजल्ट देखे। आज मेरे प्रियो सीक्रेट प्रेयर प्रार्थना गुप्त रीति से करना चाहिए मेरे प्रियो, या किसी को दिखलाने के लिए नहीं। उपवास गुप्त रीति से करना चाहिए, भेंट गुप्त रीति से देना चाहिए, भले कार्य गुप्त रीति से करना चाहिए मेरे प्रियो। जो राइट हैंड से जो करते लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब यानी हैंड्स को पता चलता है, ऑटोमेटिक हैंड्स को पता चलता है क्योंकि ये सब माइंड से कनेक्टेड है। बट यानी लोगों को जो आपके लेफ्ट साइड जो है या राइट साइड जो है मेरे प्रियो, आप जो दे रहा है भेंट दान दसवां, मेरे प्रियो ऐसा होता है कभी कभी कम भेंट देते समय किसी को दिखलाते नहीं, चुपके से गुप्त रीति से डाल देते। जब ज़्यादा भेंट देने लगता है थोड़ा सा वो 500 थोड़ा दिखने देते लोगों को। मेरे पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ गुप्त रीति से प्रार्थना कीजिए, गुप्त रीति से। और रबाशी खराबंदर शलरबा, आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको सबके सामने आदर सम्मान करेंगे, सबके सामने आपका नाम रोशन करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो 120 लोग गुप्त रीति से प्रार्थना किए, फास्टिंग में भी थे इन लोग, मालूम फास्ट 10 दिन तक कुछ नहीं खाए कुछ नहीं पिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में लगे रहे। और पवित्र आत्मा की सामर्थ 2 का 1 से 4 तक सबके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेल दिया गया, आग की जीभे उंडेल दिया गया उनके ऊपर 2 का 1 से 4 प्रेरितों की काम की पुस्तक में। और मेरे प्रिय अन्य अन्य भाषा में उन लोग, मेरे प्रियो वाक शक्ति मिला उन लोग को, अन्य अन्य भाषा में इन लोग प्रार्थना करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो आज वही प्रार्थना परमेश्वर 2 का 4 में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो गुप्त प्रार्थना कीजिए। अब तक आपका प्रेयर लाइफ कैसा मैं नहीं जानता हूँ, आप गुप्त रीति से प्रार्थना कीजिए। 55 अध्याय 17 आयत में एक व्यक्ति और बताकर समाप्त करूंगा। 55 अध्याय भजन संहिता 17 आयत में दाऊद कई बार गुप्त प्रार्थना किए, कई बार। 55 का 17 आयत पढ़ना चाहता हूँ। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पार में दुहाई दूंगा और करहाता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 16 आयत 55 का 16, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पार में दुहाई दूंगा और करहाता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर आपका शब्द सुन लेंगे, परमेश्वर आपका शब्द सुन लेंगे। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में 3 बार प्रार्थना हर रोज़ करना चाहिए। 3 अलग अलग समय करो, बट कहीं भी करो आपके अपॉर्चुनिटी के यानी अवसर के अनुसार, आपके टाइम के हिसाब से। मेरे प्रियो सुबह 3 से 5:30 के बीच में मेरे प्रियो प्रार्थना करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर। भोर निकलने से पहले यीशु मसीह 1 का 35 में मेरे प्रियो मरकुस में यीशु मसीह प्रार्थना करते थे सुबह होने से पहले, भोर निकलने से पहले अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करते थे यीशु मसीह। वो कोई नहीं उठते थे, कोई नहीं देखते थे यीशु मसीह के। आज मेरे प्रियो दाऊद के जीवन में भी देखिए कई बार वो गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 1 सामुएल के पुस्तक अध्याय 22 में वो एक ऐसा स्थान था, वो ऐसा जगह था, वो जगह में यीशु मेरे प्रियो दाऊद छिप के मेरे प्रियो प्रार्थना किए थे प्रभु की वचन में। 22 अध्याय 1-2 आयत में यहाँ पर 1 सामुएल की पुस्तक, दाऊद वहाँ से चला बचकर अद्दुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यहाँ सुनकर उसने भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वह उसके पास गया। मेरे प्रियो और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए। वह उनका प्रदान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर अद्दुल्लाम की गुफा में 22 अध्याय 1 सामुएल की पुस्तक 1 से 3 तक वहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा रहता है, दाऊद मेरे प्रिय साउल 13 से 18 बार मेरे प्रिय मार डालने के लिए पीछा कर रहा था। साउल मेरे प्रिय भाला फेंकते थे उनके ऊपर, जलन के मारे साउल के अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया था। मेरे प्रिय दाऊद को मार डालने के लिए पीछा करते हुए मेरे प्रिय दौड़ते थे। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए 3 बार दाऊद के हाथ में साउल को प्रभु दिए थे, बट दाऊद को मेरे प्रिय
दाऊद को शाऊल के हाथ में नहीं दिया, पर शाऊल को 3 बार दाऊद के हाथ में प्रभु सौंप दिए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दाऊद को कुछ नहीं कर सका शाऊल। आज मेरे प्रियो ये अदुल्लाम के गुफा में प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो 400 लोग गए थे उनके पास। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो 400 लोग अगर आप देखेंगे 30 अध्याय पहला शमूएल के पुस्तक में, वो 400 लोग मेरे प्रियो शूरवीर बन गए थे। ये जो मेरे प्रियो जितने ऋण में थे, संकट में थे, उदास थे, वे सब लोग शूरवीर सुरमा बन गए, योद्धा बन गए। पहला शमूएल के पुस्तक अध्याय 30 पढ़ेंगे तो ये 22 अध्याय में आए थे पहला शमूएल के पुस्तक में 400 लोग जो परेशानी में थे। दाऊद की गुप्त प्रार्थना मेरे प्रिय वो 400 लोग को एक योद्धा बना दिए, शूरवीर योद्धा बना दिए। आप गुप्त रीति से प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार योद्धा बन जाएंगे। आप गुप्त रीति से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई अद्भुत रीति से बढ़ जाएगा। आप गुप्त रीति से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में अलौकिक अपरंपार आशीष आ जाएगा। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, दाऊद अदुल्लाम के गुफा में प्रार्थना करते थे, बोर को निकल के प्रार्थना करते थे दाऊद। आप भी वैसा गुप्त प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हो? सीक्रेट प्रेयर करिए, गुप्त प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, गुप्त आशीष आपको मिलेगा। मेरे प्रियो 7 चीज होता है गुप्त प्रार्थना करने से, मालूम। यशायाह के पुस्तक 45 का 2-3 आयत में गुप्त धन मिलेगा आपको गुप्त प्रार्थना करने से। गुप्त प्रार्थना करेंगे आप मेरे प्रियो, गुप्त प्रार्थना करेंगे आपको मेरे प्रियो बहिरंग रीति से इनाम मिलेगा। ओपनली गॉड विल रिवॉर्ड यू मेरे प्रियो, परमेश्वर ओपनली रिवार्ड देंगे। सेकंड, गुप्त प्रार्थना आप करेंगे मेरे प्रियो 2 का 7 आयत के अनुसार प्रकाशित वाक्य, गुप्त धन मेरे प्रियो, गुप्त मन्ना परमेश्वर आपको खिलाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय मेरे प्रियो 2 अध्याय में आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, गुप्त मन्ना के बारे में प्रभु के वचन में लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य वो आयत 2 अध्याय मेरे प्रियो 2 अध्याय में गुप्त मन्ना के बारे में लिखा रहता है मेरे प्रियो। गुप्त मन्ना, यस, ये अध्याय 16 आयत 2 का 16 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, गुप्त मन्ना खिलाऊंगा करके लिखा रहता है। यस, तीसरा लाभ, गुप्त प्रार्थना आप करेंगे मेरे प्रियो, गुप्त मन्ना प्रभु खिलाएंगे। मेरे प्रियो चौथा विषय, गुप्त प्रार्थना यदि आप करेंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग में आपके लिए एक गुप्त नाम दिया जाएगा। गुप्त नाम परमेश्वर के पास आपके लिए, वो गुप्त नाम आपको प्रभु दिलाएंगे मेरे प्रियो। और 5वां विषय, गुप्त प्रार्थना आप करेंगे परमेश्वर मेरे प्रियो, जैसे योना को संकट से, मुसीबत से, मच्छी के पेट से बाहर निकाले, वैसा आपको बाहर निकालेंगे। 5वां विषय, गुप्त प्रार्थना आप करेंगे मेरे प्रियो आपके जीवन में मेरे प्रियो। 6वां प्रयोजन है, गुप्त प्रार्थना यदि आप करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक योद्धा बनाएंगे, आपके संतान को एक योद्धा बनाएंगे, आपके परिवार को योद्धा बनाएंगे। शैतान से, दुष्ट आत्मा से मेरे प्रियो लड़ना सिखाएंगे परमेश्वर। गुप्त प्रार्थना का ताकत अधिक है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ एक विषय और पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करूँगा। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 12 5 आयत और 12 आयत पढ़कर इस संदेश को मैं समाप्त करूँगा। 12 अध्याय 5 आयत, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर, प्रभु की वचन में बंदी गृह में 12 का 5, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लिखा है। 12 का 12 में लिखा रहता है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वह बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। 12 का 12, 12 का 5 में कलीसिया गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रिय, गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहा था पतरस के लिए। 5 से उसी अध्याय में मेरे प्रिय 6 से 11 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर एक स्वर्गदूत को डिस्पैच किए। गुप्त प्रार्थना जब आप करेंगे, 7वां प्रयोजन है, परमेश्वर स्वर्गदूत को रिलीज करेंगे और मेरे प्रियो आपको हर बंधुआई से निकाल देगा, हर मुसीबत से बाहर निकालेगा मेरे प्रियो। ये कॉल आउट मेरे प्रियो, ये जो आज़ादी इंटरनेशनल जो टीम है मेरे प्रियो, कॉल आउट करके एक अच्छा मेरे को आज प्रचार के लिए अवसर दिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ये प्रार्थना करने के लिए कॉल आउट आपको बुला रहा है बाहर मेरे प्रियो, गुप्त प्रार्थना करने के लिए लोगों को परमेश्वर बाहर बुला रहा है। आज अगर आप प्रेयर करेंगे गुप्त प्रार्थना
मेरे प्रिय परमेश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा, अलौकिक आशीष आपके जीवन में आएगा, अपरंपार आशीष आपके जीवन में आएगा। पतरस मेरे प्रिय सो रहा था बंदी गृह में, पर बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, स्वर्गदूत मेरे प्रिय अगले वचन 6-7 आयत में, वह बहुत लोग थे मेरे प्रियो। स्वर्गदूत गया और सबका बंधन खुल पड़ा, मेरे प्रिय पतरस का बंधन खुल पड़ा, और मेरे प्रिय पूरा चेन्स बड़ा जंजीर खुलकर गिर पड़ी, और मेरे प्रिय पतरस को बाहर निकाल लाए जहाँ प्रार्थना कर रहे थे, जहाँ प्रार्थना कर रहे थे। वो स्वप्न सोच रहा था पतरस। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ ऐसा सरप्राइज मिरेकल्स होता है जब सीक्रेट प्रेयर करेंगे। सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में आप देखना चाहते हो तो सुपर नेचुरल मिरेकल्स, आपको मालूम है मिरेकल मनी प्रभु देते हैं। मेरे प्रियो, मिरेकल मनी प्रभु देते हैं, जानते हो आप? आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपको जो जो आवश्यकता है मैं नहीं जानता हूँ, यीशु के नाम से जो ये संदेश सुन रहा है, आपकी आवश्यकता यीशु के नाम से पूरा हो जाए। जो मेरे प्रियो घर बनाने के लिए जो अमाउंट चाहिए, यीशु के नाम से प्रभु यीशु आपके लिए रिलीज करे। मेरे प्रियो, नौकरी आपका यदि छूट गया है, नौकरी चला गया है, यीशु के नाम से सुपरनैचुरल मिरेकल नौकरी यीशु के नाम से आपको मिल जाए, नौकरी यीशु के नाम से मिल जाए। घर बनाने के लिए पैसा की आवश्यकता है, यीशु के नाम से वो मिरेकल अमाउंट, वो मिरेकल मनी यीशु के नाम से आने वाले 3 सप्ताह के अंदर आपके पास आ जाए यीशु के नाम से। और रबा शाला रबा और रियाला रबा अंदर रबा शाला रबा, जो गर्भफल के आशीष के लिए इंतजार कर रहा है, गर्भफल के आशीष यीशु के नाम से आपको मिल जाए। आज मेरा 89th डे है फास्टिंग का, 31 दिन उपवास का अभी बचा है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आने वाले 31 दिन के अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर एक अलौकिक सेवकाई, एक डिफरेंट लेवल सेवकाई मुझे प्रभु देने चाह रहा है। हाई लेवल की सेवकाई प्रभु मुझे देने चाह रहा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में मूसा 40 दिन गुप्त प्रार्थना किए मेरे प्रिय सीनाई पर्वत के ऊपर। मेरे प्रिय, समय की कमी के कारण मैं पूरा इस संदेश को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, बिलाय में बारिश गिर रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट से शुरुआत किया हूँ। मेरे प्रिय, आज प्रभु के वचन में, व्यवस्था विवरण में, निर्गमन के पुस्तक में आज मेरे प्रियो मूसा गुप्त रीति से प्रार्थना किए। बाइबल में 2 बार 40 दिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 का 27 और 28 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो। उसी अध्याय में 29 से 35 तक वहाँ पे लिखा रहता है, मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहा था। तभी तो इन लोग बोल रहे थे, वो मूसा कहाँ चला गया हमको पता नहीं, हमारे लिए बछड़ा को तैयार करके हमारा आगे चलने के लिए भेजो, क्योंकि ये बछड़ा हमको मिस्र से निकाल लाया, ऐसा बोल रहे थे इस्राएली प्रजा। मेरे प्रियो, लाल समुद्र को 2 भाग किए थे मूसा की प्रार्थना से, मिस्र को 10 विपत्तियां बेचकर नष्ट किए थे, दंड दिए थे परमेश्वर, और इन लोग बोल रहे थे मूसा कहाँ चला गया हमको नहीं पता। मेरे प्रियो, मूसा कहीं नहीं गया। मेरे प्रियो, सीनाई पर्वत के ऊपर गया, 40 दिन 2 बार मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना, सीक्रेट प्रेयर, गुप्त रीति से प्रार्थना की है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो जो भी परेशानी है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगे, आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। आपके जीवन में मेरे प्रियो पूजा सिस्टर और रबा शला रबा, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो अलौकिक आशीष प्रभु वो पूजा सिस्टर और रबा शला रबा आपको प्रभु ब्लेस करने चाह रहा है। आपके घर में अलौकिक आशीष को प्रभु रिलीज करने चाह रहा है। मूसा को मेरे प्रियो रेवलेशन मिला था, रेवलेशन, प्रकाशन। मेरे प्रियो, विदाउट रेवलेशन क्रिश्चियन लाइफ मेरे प्रियो देयर इज नो मीनिंग इन क्रिश्चियन लाइफ। प्रकाशन चाहिए मेरे प्रियो, वचन का प्रकाशन चाहिए, प्रार्थना की प्रकाशन चाहिए, उपवास की प्रकाशन चाहिए मेरे प्रियो, विश्वास का प्रकाशन चाहिए, यीशु मसीह का प्रकाशन चाहिए हमको। जिसके लाइफ में प्रकाशन रहता है, दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर पाएंगे, आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में निर्गमन की इस आयत को पढ़कर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। निर्गमन के पुस्तक अध्याय मेरे प्रिय 34 का 28 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 34 का 28 आयत पढ़ना चाहता हूँ। और
निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 का मैं पढ़ रहा हूँ मेरे प्रियो, 28 वर्ष। और 1775 शेकेल जो बच गया मेरे प्रियो, हालेलुया। निर्गमन का 34 का 28 आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, तब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन धरतियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 40 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मूसा, इसी अध्याय 29 से 35, मूसा का पहाड़ से उतरना, इस 29 से 35 में लिखा रहता है मूसा का सीक्रेट प्रेयर, गुप्त फास्टिंग प्रेयर। मेरे प्रियो, गुप्त रीति से आप प्रेयर कर सकते हो, गुप्त रीति से फास्टिंग प्रेयर भी कर सकते हो। अगर करेंगे 29 से 35 तक, यहाँ पर मूसा का चेहरा चमकने लगा, मूसा का चेहरा चमकने लगा। और मेरे प्रियो, मूसा के चेहरा से किरणें निकलने लगी, मूसा के चेहरा से किरणें निकलने लगे। कोई मूसा के चेहरा देख नहीं पा रहे थे, कोई मूसा के चेहरा देख नहीं पा रहे थे। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन में मेरे प्रियो, आप जब गुप्त प्रार्थना करेंगे, आपके चेहरा मेरे प्रियो चमकेगा, आपके चेहरा में रौनक आ जाएगा, आपके चेहरा से मेरे प्रियो रोशनी, किरणें निकलेंगे, और लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माएं जल जाएंगे। लोगों के जीवन में जो दुष्ट आत्माएं वो भाग जाएंगे, आपके घर से भागेंगे, आपके जीवन से भागेंगे, आपकी खलीसिया से भागेंगे, आपकी सेवकाई से भागेंगे, क्योंकि आपके चेहरा में रोशनी आ जाएगा। आपके मेरे प्रियो, आपके जीभ में अभिषेक आ जाएगा, आपकी सर के ऊपर अभिषेक आ जाएगा, आपकी आँख में मेरे प्रियो आग आ जाएगा, पवित्र आत्मा की आग, आपके जीभ में आग आ जाएगा। और मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगी। मूसा मेरे प्रियो, इस सच्चाई में मेरे प्रियो, जब नीचे उतर कर आया था 40 दिन 40 रात के बाद, मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर 10 आज्ञा का पटियारा मेरे प्रियो दिए थे। वैसे परमेश्वर आपको कुछ मेरे प्रियो हेवनली ब्लेसिंग्स देंगे, गुप्त रीति से प्रार्थना करेंगे, हेवनली ब्लेसिंग्स देंगे, डिवाइन विस्डम देंगे आपको। और आपकी सेवकाई में मेरे प्रियो, सेवकाई में सुपर नेचुरल मिरेकल्स होते हुए आप देखेंगे, एंजल्स को आप देखेंगे, मेरे प्रियो, एंजल्स को आप देखेंगे। यीशु मसीह मेरे प्रियो 17 अध्याय 1 से 7 तक वहाँ पर मत्ती रसू समाचार में जब वो पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, रूपांतरित हुए। और मेरे प्रियो, रूपांतरित हुए, मात्र 3 लोग को लेके गए, उनको दूर पे रख के गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, उनका चेहरा बदल गया, सूर्य जैसा चमकने लगे। मूसा और एलिया आकर उनसे बात करने लगे। मेरे प्रियो, आप जब गुप्त प्रार्थना करेंगे, गुप्त रीति से फास्टिंग प्रेयर करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी चेहरा को बदल देंगे। मेरे प्रियो, आपके सब कुछ बदल जाएगा और आप एक अलौकिक व्यक्ति, सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल आपके पास आ जाएगा। अलौकिक मेरे प्रिय, एलाइजा जैसा, यहोशुआ जैसा एक सामर्थी व्यक्ति बन जाएंगे। लोगों को दिखलाने के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए, लोगों को दिखलाने के लिए भेंट मत दीजिए, लोगों को दिखलाने के लिए अच्छा कर्म मत कीजिए, लोगों को दिखाने के लिए उपवास प्रार्थना मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, मूसा जैसा एक मेरे प्रियो महान प्रभु का सेवक, ईमानदार प्रभु का सेवक, मेरे प्रियो जेंटिल मेरे प्रियो नम्र और दीन सेवक मूसा जैसा आप बन जाएंगे यीशु के नाम से। और आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ जाएगा, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेट मी प्रे फॉर यू फॉर ऑल योर नीड्स। आपकी अवसरों के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे प्रार्थना मेरे प्रियो, आप लोग सब परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे, मेरे प्रियो। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जरूर मेरे प्रियो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, मैं आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। सीक्रेट प्रेयर मेरे प्रियो, गुप्त प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के जीवन में जो प्रभु जी स्तुति और रुकावट है पिता, वो दूर हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। जो बंधन है पिता, वो तोड़ दीजिए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो मुसीबत है वो खत्म कीजिए यीशु के नाम से प्रभु जी।
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग आज के दिन से पिता सब चीज़ से बाहर आने पाए, सब परिस्थितियाँ ठीक होने पाए, सब मुसीबतें खत्म होने पाए। और रबा शिखर बंदर शाला रबा और रियल बंदर शाला रबा। प्रभु जी आपके प्रिय लोग को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए प्रभु जी। जो जो आवश्यकता है प्रभु जी वो यीशु के नाम से पूरा होने पाए प्रभु जी। जो जो आवश्यकता है वो पूरा होने पाए प्रभु जी। अलौकिक आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। जो अमाउंट की आवश्यकता है वो अमाउंट मिलने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता। जो जो प्रभु जी शादी के लिए इंतजार कर रहा है, एक अच्छा रिश्ता आने पाए यीशु के नाम से। जो बच्चे के लिए इंतजार कर रहा है, गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो प्रभु जी सेवकाई अद्भुत रीति से करना चाहते हैं उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। मूसा जैसा गुप्त प्रार्थना करने पाए, आपके जैसा गुप्त प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, और आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोगों को प्रभु जी। हर प्रभु जी जुबान को तोड़ डालिए प्रभु जी, हर शैतान के कार्यों को नष्ट कीजिए प्रभु जी, और आपके प्रिय लोग आगे बढ़ने पाए और आशीषित रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज़ाद प्रभु जी परमेश्वर इंटरनेशनल टीम को प्रभु जी स्तुति, और राज ब्रदर को प्रभु जी, राजपाल ब्रदर को पिता आशीष दीजिए प्रभु जी। आज़ाद प्रभु जी परमेश्वर इंटरनेशनल टीम को आशीष दीजिए प्रभु जी। मुंबई में जितने लोग देख रहे हैं सबके जीवन में प्रभु जी सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ। आपकी एंजल्स जाने पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितने लोग के जीवन में वो खत्म होने पाए प्रभु जी। जितने लोग कर्ज में पिता कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं आज प्रभु जी जिस परिस्थितियों से आपके प्रिय लोग गुजर रहे पिता, वो सब परिस्थितियां अच्छा होने पाए और अच्छा दिन आने पाए। ये कोरोना का असर खत्म होने पाए प्रभु जी। मुंबई को, उस लैंड को, उस जमीन को चंगा कीजिए प्रभु जी। मुंबई से कोरोना वायरस खत्म होने पाए प्रभु जी। हमारा प्रभु जी छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हमारा भारत देश से प्रभु जी इस कोरोना का असर खत्म होने पाए प्रभु जी। आज ही पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रभु जी परमेश्वर आपके अभिषेक भेजिए पिता, आपकी लहू को छिड़किए प्रभु जी, और सब चंगे होने पाए, सब ठीक होने पाए प्रभु जी। जितने लोग को नौकरी का इंतजार कर रहा है, जिसका नौकरी चलेगा वो नौकरी, अच्छा नौकरी ढूंढते हुए आने पाए, अच्छा नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आधना सिस्टर और रबा शला रबा, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। आधना सिस्टर प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपके बच्चों को, आपके बच्चे को आशीष दे रहा है परमेश्वर, आपके बेटे को आशीष दे रहा है परमेश्वर। और रबा शला रबा सेवकाई के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने चाह रहे हैं। आधना मसीह सिस्टर और रबा शला रबा प्रभु आपको सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिस्टर प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु आपको ब्लेस करने चाह रहा है। और रबा शला रबा और रियाला रबा अंदर रबा शला रबा, आज के दिन से प्रभु जी सब परिस्थितियाँ अच्छा होने पाए, आपके प्रिय लोग के जीवन में आशीष आने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। आप लोग को सबको जय मसीह की। किसी को कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9907946036। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9907946036। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी को प्रेयर की आवश्यकता है आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।